हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुरुषोत्तम और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर। ठीक है, मतलब जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारा म्यूचुअल फंड में जो मिलता है उसका क्या पावर है म्यूचुअल फंड में। उसके पहले एक कहानी के थ्रू समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। कि जितना हम समय देंगे उतना ही कंपाउंडिंग का पावर बढ़ेगा, और जैसे जैसे समय जितना ज़्यादा देंगे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा जल्दी अचीव होने का चांसेस हैं। जैसे मान लिए कि कोई आदमी 30,000 रुपया का SIP करता है, पर मंथ करता है अपना, जैसे उसकी कमाई 1 लाख रुपया है और 30,000 रुपये पर मंथ का SIP कर रहा है, तो हम देखेंगे कि वो उसका पैसा कितने साल में डबल हो गया जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे। तो हम पहले देखते हैं कि जैसे कोई एक है राहुल नाम का लड़का जो 1 लाख रुपया कमा रहा है और उसने 30,000 रुपये पर मंथ SIP करना चालू किया है। ठीक है, तो उसके पहले 8 साल तक यदि वो जमा किया, 28 लाख रुपये जमा हो गया, तो 12% के हिसाब से यदि उसका वैल्यू मिला है तो 48 लाख रुपये इसका बना है। लेकिन वही 8 साल रखने पर 28 लाख का वैल्यू 48 लाख बना। बस 4 साल और इन्वेस्ट किया, मतलब पहले 8 साल जमा करना पड़ा तब इतना हुआ। अगले बार सिर्फ 4 साल यदि जमा कर रहा है तो उसका पैसा का वैल्यू 96 लाख रुपया हो रहा है, मतलब कि 4 साल के बाद इसका दुगना हो रहा। उसके बाद मात्र 3 साल में जमा किया, SIP करते रहा, तो उसका वैल्यू 1,51,00,000 हो गया। मतलब हमको ये समझना है कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कितना जल्दी कंपाउंडिंग के थ्रू रिकवर कर रहा है। कि 8 साल पहला जो पैसा जमा कर रहे थे तो 8 साल लगा, लेकिन उसी को डबल करना था तो मात्र 4 साल में हो गया, फिर उसके बाद 3 साल में हो गया। इसी तरह यदि करते रहे तो आपका पैसा और ये ईयर कम हो जाएगा। पता चला कि और लंबे समय में 15 साल से ऊपर 20 साल 30 साल जमा किए तो और भी ईयर कम गया और कुछ ही दिनों में हमारा पैसा डबल हो रहा है। लेकिन हम लोग एक ऐसा एज रखते हैं कि जैसे किसी का एज 25 साल है तो 25 साल है, 25 साल से उसने SIP शुरू किया। अब बोलिएगा भैया क्या ये तो 30,000 रुपया का SIP आप दिखा दिए 1 लाख रुपया। मान लिया कि किसी का कमाई 30,000 रुपया ही है तो ठीक है, 30,000 रुपये जो कमा रहे हैं वो कम से कम 5,000 भी यदि वो SIP चालू करते हैं और 8 साल जमा करेंगे तो उनका पैसा 12% के हिसाब से मात्र ये 8 साल जमा किए उसी समय इनका पैसा 8 लाख रुपया हो गया। मतलब 4 लाख जमा किए और ये डबल हो गया 8 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन अगला मात्र 4 साल में ही इनका पैसा 7 लाख ही जमा हुआ और 16 लाख बना दिया। मतलब कि ये पैसा जो डबल हो रहा है 4 साल में ही हो जा रहा है। उसके बाद ये जो डबल हो रहा है ये 3 साल में ही हो रहा है, उसके बाद 2 साल, उसके बाद 2 साल। मतलब कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड का, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड का है, जो हमारा मतलब यदि हम लंबा समय दे रहे हैं। अब देखिए ये 25 साल के एज में कोई जमा करना चालू किया था और 15 साल के बाद 40 साल के उम्र में उसके पास 25 लाख रुपया बन गया मात्र 5 साल के 5,000 रुपये के SIP पे मात्र 12% का। यदि यही इंटरेस्ट यदि 15 होता तो और पैसे ज़्यादा होता। और 20 साल यदि जमा किया, मतलब 45 साल के एज में जो 25 साल का लड़का है 45 साल के एज में उसका 43 लाख रुपए बना है 12%। यदि यही
ये 20 साल में इसका पैसा 12% से और ज़्यादा भी मिलेगा तो हमारा ये पैसा 50 लाख रुपया से ऊपर चला जाएगा। अब ये हम लोग सोचते हैं कि कंपाउंडिंग में जैसे अभी कमाना चालू किए और कमाते कमाते मन में विचार आया कि हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब ये वैल्यू को अचीव करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग का सहारा लेंगे। कंपाउंडिंग का सहारा हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि हमारा महंगाई जो दर है 5 से 6% हमारा इन्फ्लेशन रेट भी ग्रोथ कर रहा है। यदि हम पैसे को एफडी में या फिर और ग्रांटेड प्लान में यदि हम डाल दें तो फिर हमारा ये इन्फ्लेशन कैसे रिकवर होगा। मतलब इसको वो भी एफडी भी दे रहा है 6% और महंगाई भी बढ़ रहा है 6%, तो हमारा पैसा ग्रोथ कैसे करेगा? नहीं करेगा। यदि और भी कोई ट्रेडिशनल प्लान में यदि हम पैसे को डाल रहे हैं तो वो भी 7 से 8% दे रहा है, मात्र आपको 2% ही एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है हमारे लिए वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है कि हमारे पैसे को कंपाउंड कर रहा है अलग तरीके से मतलब जादुई रूप से। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपको जादू लगने लगेगा कि हमारा पैसा इस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कंपाउंडिंग का पावर कि यदि कोई पैसा इस तरह से जमा कर रहा है तो मात्र 8 साल जमा किया तो 8 साल लगे उसको 8 लाख रुपया उसको बनाने में। मतलब जो मूलधन है हमारा, मूलधन से उसको डबल करने में 8 साल लगे, लेकिन उसी पैसे को अगले बार डबल करने के लिए मात्र 4 साल लगा, और उस पैसे को और डबल करने के लिए मात्र 3 साल लगा, और उस पैसे को और डबल करने के लिए 2 साल। तो भैया हम लोग को ये समझना है कि कंपाउंडिंग का जो पावर है म्यूचुअल फंड में बहुत मतलब जादुई रूप से है कि आने वाले समय में हमारा पैसा इस तरह से ग्रो करने लगेगा कि समझ में नहीं आएगा कि हम लोग करें क्या। तो हम लोग को उस ट्रैप से, उस जाल से बचना है कि जहाँ हम लोग को फंसाया जाता है कि ज़मीन ले लो, प्लॉट ले लो, इंश्योरेंस करा लो और उसमें हम आपको गारंटी प्लान दे देंगे, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये तो हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे पैसा होगा। कोई इंश्योरेंस का या फिर कोई प्लान का, पोस्ट ऑफिस का एक प्लान बताता है सुकन्या समृद्धि का कि सुकन्या समृद्धि योजना है, आप उसमें पैसा जमा कर दीजिए 4,000 5,000 हम आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कितना मिलेगा कोई कैलकुलेशन बता दे कि हाँ इतना मिलेगा, कितना दिन रखना पड़ेगा, कितना दिन नहीं रखना पड़ेगा, ये कोई कुछ नहीं बताता। बस एक फिगर बता दिए कि 5,000 जमा कीजिए, आपको 18 साल तक जमा कीजिए, 21 साल में मिलेगा। आपसे यदि कोई पूछता है तो आप उससे एक सवाल कीजिए कि कितना % मिलेगा। 843 का जो रूल है कंपाउंडिंग का, ये फॉलो करता है कंपाउंडिंग में, और हमारा पैसा डबल होते जाता है। ठीक है। और इसी तरह जानकारी के लिए म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, और मुझे एडवाइज़र बनाना चाहते हैं उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और म्यूचुअल फंड के बारे में खुद जानिए और दूसरों को भी जनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।